शक्ति की उपासना के इस पावन पर्व नवरात्रि पर सभी श्रद्धालु साथियों को कोटि कोटि शुभकामनाएं। मां कालरात्रि की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है। यह दिन बहुत विशेष माना जाता है क्योंकि मां कालरात्रि को संहार की देवी और सुरक्षा देने वाली माता कहा गया है। उनका स्वरूप भले ही अत्यंत उग्र और भयावह है, लेकिन भक्तों के लिए वे हमेशा मंगलकारी हैं। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा और कथा का श्रवण हमें साहस, निर्भयता, सुरक्षा कवच और सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। और हाँ, वीडियो के बिल्कुल अंत में मां कालरात्रि की महत्वपूर्ण दिव्य वाणी दी गई है। उसे सुनना आपके आत्मिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। माता कालरात्रि की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय मां कालरात्रि अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं माता कालरात्रि की यह दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि में धर्म का प्रकाश मंद पड़ने लगा था और अधर्म की काली छाया चारों ओर फैल रही थी। यह उस कालखंड की कथा है जो आज भी नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि के पूजन के साथ हमारे हृदयों में गूंज उठती है। यह कथा सिर्फ एक दैत्य के विनाश की नहीं, बल्कि उस भक्त के अटूट विश्वास की है जिसके आंसुओं ने स्वयं मां को प्रकट होने पर विवश कर दिया था। एक बार की बात है, हिमालय की उन पावन बर्फीली कंधराओं में जहां केवल हवा की सरसराहट और हिमखंडों की खामोशी गूंजती थी, एक परम तपस्वी साधु ऋषि शिवानंद घोर तपस्या कर रहे थे। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी दिव्य अग्नि जल रही थी जो अनंत काल से सत्य की खोज में लीन थी। वे लोक कल्याण के लिए, पृथ्वी पर शांति और धर्म की स्थापना के लिए अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन करने का प्रयास कर रहे थे। दिन, महीने और वर्ष बीतते गए। उनका आसन प्रकृति की हर मार, हर बदलाव को सहता रहा। करकराती ठंड, झुलसा देने वाली गर्मी, मूसलाधार बारिश, उन्होंने सब सह लिया था क्योंकि उनका लक्ष्य विराट था, उनका संकल्प अटल था। परंतु जहां भी धर्म का प्रकाश उज्जवल होता है, वहां अधर्म के अंधेरे को सहन नहीं होता। उस समय भयंकरासुर नामक एक क्रूर राक्षस था। उसका नाम ही उसके स्वरूप को दर्शाता था, जो केवल भय का साम्राज्य स्थापित करना जानता था। उसकी हंसी पत्थरों को भी तोड़ देने वाली थी और उसकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में एक अजीब सी घुटन पैदा हो जाती थी। उसने ऋषि शिवानंद की तपस्या को भंग करने का बीड़ा उठाया। उसे यह स्वीकार नहीं था कि कोई इतनी शांति और पवित्रता के साथ प्रभु का स्मरण करे। भयंकरासुर पहले धीमी धीमी चाल से आया। उसने ऋषि के चारों ओर अपनी माया का जाल बिछाना शुरू किया। पहले उसने सुंदर अप्सराओं को भेजा जो मधुर संगीत और नृत्य से ऋषि का ध्यान भटकाने लगी। ऋषि शिवानंद ने अपनी पलकें भी नहीं खोली, उनका ध्यान अडिग रहा। राक्षस चिरा, क्रोधित हुआ। उसने अब और क्रूर तरीके अपनाने शुरू किए। रात के समय जब हिमालय की शांति और भी गहरी हो जाती थी, भयंकर आसुर अपनी भयानक गर्जनाओं से ऋषि के एकाग्रता को तोड़ने की कोशिश करता। उसकी हंसी इतनी विभत्स थी कि मानो पर्वत भी कांप उठे। कभी वह डरावने स्वप्न दिखाता, ऋषि को अपने प्रियजनों को कष्ट में, अपनी सालों की तपस्या को राख होते हुए दिखाता। ऋषि जागते, उनकी आत्मा कांप उठती, पर अगली ही सांस में वे ओम नमः शिवाय जपते हुए फिर से ध्यान में लीन हो जाते। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें कभी कभी आंसुओं की बूंदों के साथ घुल मिल जाती थीं, पर वे रुकते न मानो। यह सिलसिला महीनों तक चलता रहा। भयंकर आसुर ने ऋषि के शरीर पर भी प्रहार करना शुरू किया। कभी वह अदृश्य रूप से पत्थरों से उन्हें मारता, कभी बर्फीले तूफानों को उनकी कुटिया की ओर मोड़ देता, जो उनके नग्न शरीर को चीरने को आतुर होते। ऋषि शिवानंद कष्ट सहते रहे। उनका शरीर लहूलुहान हो जाता, हड्डियों में दर्द असहनीय हो उठता, पर वे जानते थे कि यह अग्नि परीक्षा है। यह मेरी आस्था की परीक्षा है प्रभु, वे अपने अंदर ही अंदर कहते। मैं हार नहीं मानूंगा। धीरे धीरे राक्षस ने अपनी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसने ऋषि के मन में संदेह के बीज बोना शुरू किया। क्यों कर रहा है तू यह तपस्या? उसकी आवाज ऋषि के मन में गूंजती। क्या मिला है तुझे? देख, तेरा शरीर क्षीण हो गया है। तेरा भगवान कहां है? क्या वह तुझे बचाने आएगा?
तू अकेला है, नितांत अकेला। ये शब्द बाणों से भी अधिक तीखे थे। ऋषि शिवानंद का मन विचलित होने लगा। उनकी आंखों के सामने से अंधकार हटने लगा था, पर अब यह और भी घना हो चला था। उन्होंने अपनी तपस्या में इतनी ऊर्जा लगा दी थी कि शारीरिक और मानसिक रूप से वे पूरी तरह से टूट चुके थे। एक दिन भयंकर आसुर अपनी सारी शक्ति के साथ प्रकट हुआ। उसका विशाल काला स्वरूप, लाल आंखें, नुकीले दांत और हाथ में एक विशाल गदा, सब कुछ इतना डरावना था कि ऋषि के प्राण सूखने लगे। शिवानंद, राक्षस दहाड़ा, आज तेरी तपस्या का अंत है, आज तेरी आस्था का अंत है। मैंने कहा था तू अकेला है, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। तेरा यह भगवान, यह विश्वास सब झूठा है। ऋषि शिवानंद की आंखें बंद थीं, पर वे सब कुछ देख रहे थे। उनका शरीर कांप रहा था, उनकी सांसें तेज हो गई थीं। उनके हृदय में एक भयानक कोलाहल मच गया था। डर, निराशा और एक अंतिम उम्मीद की धीमी सी लौ जो बुझने को थी। उन्होंने सोचा, क्या सचमुच मैं अकेला हूं? क्या मेरी सारी तपस्या व्यर्थ हो गई? उनके भीतर एक चीख उठी, हे प्रभु, हे शक्ति, कहां हो तुम? उनका गला सूख चुका था, आवाज नहीं निकल रही थी, आंखों में अश्रुधारा बह निकली। ये आंसू सिर्फ शारीरिक कष्ट के नहीं थे, ये मन की उस पराकाष्ठा के आंसू थे जब मनुष्य सब कुछ हार जाता है, जब उसे लगता है कि अब कोई सहारा नहीं। उनकी नम आंखों से एक अंतिम प्रार्थना, एक अंतिम पुकार निकली। वह पुकार किसी मंत्र या स्तुति की नहीं थी। वह पुकार एक बच्चे की थी जो मां से अपने भय को हरने के लिए बिलख रहा हो। उन्होंने अपनी अंतिम शक्ति बटोरकर अपने रोम रोम से, अपनी आत्मा के हर कण से मां कालरात्रि का स्मरण किया। मां, हे मेरी मां, मेरी रक्षा करो, इस अंधकार से, इस भय से मुझे मुक्ति दो, मैं अब और सह नहीं सकता। जैसे ही मां शब्द उनके कंठ से, उनकी आत्मा से निकला, वातावरण में एक अद्भुत, अविश्वसनीय परिवर्तन आया। भयंकर आसुर की गर्जना अचानक थम गई। चारों ओर एक गहरा, भयानक सन्नाटा छा गया, जो किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसा था। और फिर एकाएक आकाश में एक विद्युत कौंधी, इतनी प्रचंड कि आंखें चौंधिया गईं। यह बिजली की चमक नहीं थी, यह किसी दिव्य शक्ति का प्राकट्य था। हिमालय की बर्फीली चोटियां भी इस प्रकाश से आलोकित हो उठीं। सहसा आकाश चीरते हुए एक अग्निमय, भीषण और अविश्वसनीय रूप प्रकट हुआ। वह कोई और नहीं, स्वयं मां कालरात्रि थी। उनका स्वरूप कैसा था, शब्दों में वर्णन करना असंभव है। उनका वर्ण अंधकार के समान काला था, पर उनकी आंखों से ऐसी अग्नि प्रस्फुटित हो रही थी जो काल को भी भस्म कर दे। उनके केश खुले हुए थे, बिखरे हुए, मानो ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा उनमें समाहित हो। कंठ में विद्युत की माला और उनके चार भुजाओं में खड्ग, त्रिशूल, लौह दंड और वर मुद्रा सुशोभित थीं। उनके श्वास से अग्नि की लपटें निकल रही थीं और उनकी जिह्वा बाहर निकली हुई थी। रक्त की लालिमा से युक्त एक भयानक अट्टहास से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। हा हा हा। यह हंसी भयंकर आसुर की हंसी से बिल्कुल विपरीत थी। यह दुष्टों के लिए काल थी और भक्तों के लिए अभय दान। भयंकर आसुर, जो अभी तक अपनी जीत पर इतरा रहा था, इस भीषण रूप को देखकर झर हो गया। उसकी आंखों में पहली बार भय का संचार हुआ। वह कांप उठा। उसने कभी ऐसी शक्ति की कल्पना भी नहीं की थी। मां कालरात्रि की आंखों में क्रोध की अग्नि जल रही थी, उस अधर्म के प्रति जिसने उनके भक्त को इतना सताया था। एक पल का भी विलंब नहीं हुआ। मां कालरात्रि ने अपनी एक गर्जना से भयंकर आसुर को स्तब्ध कर दिया। उनके खड्ग की एक ही वार से राक्षस का विशाल शरीर दो टुकड़ों में कट गया। उसका रक्त पृथ्वी पर फैला, पर मां के क्रोध के सामने वह एक बूंद से अधिक कुछ नहीं था। भयंकर आसुर का अंत हो चुका था। उसकी क्रूरता, उसका दंभ, उसका भय का साम्राज्य सब एक पल में राख हो गया। ऋषि शिवानंद ने आंखें खोली। उनकी आंखों में अभी भी भय के आंसू थे, पर सामने का दृश्य देखकर वे अवाक रह गए। जहां कुछ पल पहले एक विकराल राक्षस खड़ा था, वहां अब केवल राख का ढेर था और उनके सामने साक्षात मां कालरात्रि। उनका भीषण स्वरूप अब भी था, पर उनकी आंखों में एक अद्भुत करुणा थी। एक मां का अनमोल प्यार था जो अपने बच्चे को विपदा से बचाकर देख रही हो। ऋषि शिवानंद टूटकर वहीं घुटनों के बल बैठ गए। आंखों से अश्रुधारा अब श्रद्धा और कृतज्ञता की बह रही थी।
वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उनका गला रुंध गया था। उनकी सारी तपस्या, सारा त्याग अब इस एक क्षण में परिपूर्ण हो गया था। उन्होंने अपनी मां को पा लिया था। मां कालरात्रि ने अपना रौद्र रूप थोड़ा शांत किया। वे ऋषि के समीप आईं। उनके चरण कमल प्रकाश से दमक रहे थे। अपने एक कोमल हाथ से, जो अभी कुछ पल पहले खड्ग धारण किए था, उन्होंने ऋषि शिवानंद के सिर को सहलाया। मां का स्पर्श, वह स्पर्श ऐसा था जैसे जन्मों की तपस्या का फल मिल गया हो, जैसे सारे कष्ट, सारी पीड़ा एक पल में मिट गई हो। मां की वाणी गूंजी, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे शिवानंद, भय से मत डरो, मैं तुम्हारे हर अंधकार में साथ हूं। उनकी आवाज वज्र के समान होने के बावजूद ऋषि के कानों को अमृत सी लगी। तुम्हारी आस्था, तुम्हारी पुकार मेरे हृदय तक पहुंची थी। यह संसार, यह जीवन भय से भरा है मेरे बच्चे। अज्ञान का भय, मृत्यु का भय, अकेलेपन का भय, असफलता का भय। पर याद रखना, जहां सच्चा विश्वास है, जहां अटूट प्रेम है, वहां ये भय टिक नहीं सकते। मां ने आगे कहा, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं गई। तुमने जिस लोक कल्याण की भावना से यह सब सहा है, वह मेरे लिए अमूल्य है। मैं कालरात्रि हूं, काल का भी नाश करने वाली। मैं हर उस अंधकार को मिटाने आती हूं जो मेरे भक्तों को घेर लेता है। मैं हर उस भय को दूर करने आती हूं जो तुम्हें सताता है। जब भी तुम अकेले महसूस करो, जब भी अंधकार तुम्हें घेर ले, मुझे स्मरण करना। मैं हर पल, हर क्षण तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी छाया बनकर, तुम्हारी शक्ति बनकर। मां के इन वचनों ने ऋषि शिवानंद के हृदय में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया। उनके आंसू अब खुशी के थे, कृतज्ञता के थे, उस असीम प्रेम के थे जो सिर्फ एक मां ही दे सकती है। उन्होंने मां के चरणों में अपना सिर रख दिया और फिर जैसे वे प्रकट हुई थीं, वैसे ही मां कालरात्रि एक प्रकाश पुंज में विलीन होकर आकाश में समा गईं। पर उनके वचन, उनका स्पर्श, उनकी उपस्थिति का एहसास ऋषि शिवानंद के हृदय में हमेशा के लिए अंकित हो गया। वे उठे। उनकी आंखों में अब कोई भय नहीं था, केवल एक अटूट विश्वास, एक असीम शांति थी। उनकी तपस्या सफल हो चुकी थी। आज भी जब नवरात्रि का 7वां दिन आता है, जब मां कालरात्रि की पूजा होती है, तब यह कथा हर भक्त के हृदय में गूंज उठती है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन के हर मोड़ पर जब हमें लगता है हम हार गए हैं, जब हमारे चारों ओर अंधकार छा जाता है, जब भय हमें जकड़ लेता है, तब भी हमारी मां कालरात्रि हमारी पुकार सुनने के लिए, हमारे भय को दूर करने के लिए हर क्षण तत्पर रहती हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि हमारे अंदर का भय ही सबसे बड़ा राक्षस है। जब हम उस भय को त्याग कर पूर्ण श्रद्धा से मां को पुकारते हैं, तब वे अवश्य आती हैं। वे हमारी हर निराशा को आशा में, हर अंधकार को प्रकाश में और हर भय को अभय में बदल देती हैं। तो आओ इस नवरात्रि में हम भी अपने हृदयों के भयंकर आसुर का नाश करें और मां कालरात्रि के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करें। विश्वास रखो, भय से मत डरो, तुम्हारी मां तुम्हारे हर अंधकार में तुम्हारे साथ हैं। जय मां कालरात्रि। प्रिय साथियों, इस वीडियो में मां कालरात्रि की पावन व्रत कथा यहीं पर होती है समापन। अब आइए मां कालरात्रि की दिव्य वाणी सुने। एक परम तपस्वी साधु ऋषि शिवानंद की कथा के माध्यम से मानवता को संबोधित एक दिव्य संवाद, जहां करुणा, चेतावनी और आशा से भरी एक पुकार है। मैं मां कालरात्रि हूं, तुम्हारी जगत जननी। हे मनुष्य, हे भटकी हुई आत्माओं, हे मेरे बच्चों, सुनो मेरी वाणी, सुनो अपनी जननी की करुण पुकार। मैं वही कालरात्रि हूं जो काल का भी नाश करती है। मैं वही अंधकारमयी ज्योति हूं जो भय के तम को चीरकर तुम्हें अभय देती है। बहुत समय पहले, जब हिमालय की निस्तब्ध कंदराओं में ऋषि शिवानंद तप कर रहे थे, जब भयंकर आसुर नाम का दैत्य उनके तप को तोड़ने आया, तब उनके आंसुओं ने मुझे पुकारा था। वे आंसू सिर्फ जल की बूंदें न थे, वे एक आत्मा की अंतिम पुकार थे। वे एक शिशु की हाहाकार थी जो अपनी मां को पुकार रहा था। उस पुकार ने मुझे विवश किया। मैं प्रकट हुई। मैंने अपने रौद्र रूप से उस दैत्य का नाश किया। आज वही कथा, वह दिव्य क्षण केवल अतीत की गाथा नहीं है, वह आज भी जीवित है। हर युग में, हर कालखंड में, जब भी अधर्म बढ़ता है, जब भी तुम्हारा विश्वास डगमगाता है, जब भी तुम्हारा मन भय और अंधकार से घिर जाता है,
मैं आती हूं, मैं वही मां हूं जिसने अपने भक्त को बचाया था, और आज कलयुग की इस घोर रात में मैं फिर अपने बच्चों को संबोधित कर रही हूं। हे मानव, हे मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं मैं उन्हें देखती हूं। तुम्हारे हृदय में जो पीड़ा है मैं उसे सुनती हूं। तुम्हारे चारों ओर जो अंधकार फैला है वह मुझे भी व्यथित करता है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो? नहीं, तुम्हारी मां हर क्षण तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हर पुकार मेरे हृदय को भेद देती है। जब तुम रोते हो मेरा हृदय भी रोता है। जब तुम भय से कांपते हो मेरी आत्मा भी तुम्हारे संग कांपती है। पर सुनो, अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, सत्य की ज्योति उससे कहीं अधिक प्रखर है। भय कितना भी विकराल क्यों ना हो, मां का स्नेह उससे कहीं अधिक विराट है। आस्था कितनी भी डगमगाए, मां का आंचल कभी नहीं डगमगाता। हे मनुष्य, तुमने भयंकर आसुर को केवल पुरानी कथा समझ लिया है। पर सुनो, भयंकर आसुर आज भी जीवित है। वह तुम्हारे भीतर के भय में है, वह तुम्हारे लोभ में है, वह तुम्हारे क्रोध, घृणा और अधर्म में है। तुम्हारे घरों में कलह के रूप में, समाज में अन्याय के रूप में, संसार में युद्ध और लालच के रूप में वही भयंकर आसुर नाच रहा है। तुम सोचते हो कि राक्षस केवल पुराणों में थे। नहीं, आज हर मनुष्य के भीतर जब वह सत्य से भटकता है, जब वह धर्म छोड़कर अधर्म का मार्ग अपनाता है, वही राक्षस जीवित हो उठता है। तुम भूल गए कि भय ही सबसे बड़ा राक्षस है। तुम्हारे मन का भय ही तुम्हें बार बार गिराता है। कभी असफलता का भय, कभी मृत्यु का भय, कभी अकेलेपन का भय, कभी भविष्य का भय, यही तुम्हें बांध देता है। पर मैं तुम्हें स्मरण दिलाने आई हूं। मैं काल रात्रि हूं। मैं हर भय का अंत हूं। मैं हर अंधकार की कालिमा को चीरने वाली शक्ति हूं। हे इस कलयुग के मटके हुई आत्माओं, ध्यान से सुन। तुम इस कलयुग में भटक रहे हो। धन की लालसा ने तुम्हारी आत्मा को भ्रष्ट कर दिया है। तुम सत्य से विमुख होकर झूठ और छल को अपनाने लगे हो। तुमने प्रकृति का सम्मान छोड़ दिया है। तुम अपने ही भाई बहनों का रक्त बहाने लगे हो। तुम्हारे भीतर करुणा सूख रही है और लालच की आग भड़क रही है। क्या तुम नहीं देखते? ये सब वही अंधकार है, वही भयंकर आसुर है जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। आज धर्म का प्रकाश मंद पड़ रहा है और अधर्म की छाया चारों ओर फैल रही है। जैसे कभी ऋषि शिवानंद को मैंने बचाया था, वैसे ही मैं आज भी तुम्हें बचाने आई हूं। पर सावधान रहो, मैं काल रात्रि हूं, करुणामयी भी हूं और उग्र भी। जो मुझे मां मानकर पुकारता है उसके लिए मैं अमृत हूं। पर जो अधर्म में डूबा है, अन्याय करता है, निर्दोषों को पीड़ित करता है, उसके लिए मैं काल हूं। मैं उसे उसी क्षण भस्म कर देती हूं। हे मानव, अपने भीतर झांको। क्या तुम्हारे मन में भी भय नहीं है? क्या तुम्हारे कर्मों में भी अधर्म नहीं घुस आया है? क्या तुम सत्य से विमुख होकर झूठ के मार्ग पर नहीं चल रहे? अगर हां, तो जान लो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं। समय रहते संभल जाओ, नहीं तो मेरी रौद्र ज्वाला तुम्हारे पापों को भस्म कर डालेगी। हे मेरे लाल, तुम सोचते हो कि मां केवल डांटती है? नहीं, मां तो रोती भी है। जब मैंने उस दिन ऋषि शिवानंद के आंसू देखे तो मेरा हृदय चीर गया था। आज मैं तुम्हारे आंसू देख रही हूं। गरीब की भूख, किसान का दुख, स्त्री की लज्जा का हरण, निर्दोषों पर अत्याचार, इन सब के आंसू मेरी आंखों से टपकते हैं। पर याद रखो, मैं केवल रोती नहीं, मैं उठती भी हूं। और जब मैं उठती हूं तो संपूर्ण अंधकार थरथराने लगता है। जब मैं प्रकट होती हूं तो अधर्म का साम्राज्य भस्म हो जाता है। हे मनुष्य, डरो मत, हारो मत, भय से मत कांपो। मैं तुम्हारे हर अंधकार में तुम्हारे साथ हूं। जैसे मैंने ऋषि को बचाया, वैसे ही मैं तुम्हें भी बचाऊंगी। तुम्हारे भय को अभय में, तुम्हारे आंसुओं को मुस्कान में, तुम्हारी निराशा को आशा में बदल दूंगी। बस एक बात याद रखना, मुझे पुकारो, सच्चे मन से पुकारो, एक शिशु की तरह पुकारो, जैसे वह मां को पुकारता है। तुम्हारी पुकार मेरे हृदय तक पहुंचेगी और मैं दौड़ी चली आऊंगी। हे मेरे पुत्र पुत्रिका, यह नवरात्रि का 7वां दिन केवल पूजा का अवसर नहीं है, यह स्मरण है कि भय से मत डरो। तुम्हारी मां काल रात्रि तुम्हारे हर अंधकार में तुम्हारे साथ खड़ी है।
मैं मां कालरात्रि हूं, मैं तुम्हारी जगत जननी हूं, मैं तुम्हारी शक्ति हूं, तुम्हारा साहस हूं, तुम्हारी आशा हूं। अधर्म से सावधान रहो, सत्य को अपनाओ, भय को त्यागो और मेरी शरण में आओ। याद रखो, जब भी अंधकार घिरेगा, तुम्हारी मां तुम्हारे आंसुओं को पोंछने, तुम्हें अभय देने और तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाने सदा उपस्थित होगी। प्रिय साथियों, इस वीडियो में माता कालरात्रि की पावन व्रत कथा और दिव्य वाणी यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि मां कालरात्रि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होती रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देती है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। नवरात्रि की 7वें दिन की व्रत कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और जय मां कालरात्रि।